बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल कर रहे होंगे। आज का लेक्चर हमारा रिलेटेड है सिग्नल फ्लो ग्राफ से। लास्ट टाइम हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसकी छोटी मोटी चीज़ें देखी थी। फिर हमने देखा था कि सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर आप इक्वेशन है वो उसको आपने सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना हो या सिग्नल फ्लो ग्राफ से आपने इक्वेशन लिखनी हो तो वो कैसे किया जाता है। कुछ हद तक हमने ब्लॉक डायग्राम के बारे में भी बात की थी कि अगर आपके पास कोई ब्लॉक डायग्राम हो तो उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं से दोबारा से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था कि अगर आपके पास कोई एक ब्लॉक डायग्राम है, लेट्स से आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें एक समर है, एक फीड फॉरवर्ड गेन है, ठीक है, समर फीड फॉरवर्ड गेन, और उसके बाद लेट्स से एक और समर है पॉजिटिव फीडबैक, और एक इनपुट नोड है नॉइज़ के लिए, ठीक है। इस तरह की ब्लॉक डायग्राम आपने चैप्टर नंबर 3 में जो है वो देखी थी। चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में आपने इसमें देखा था, उसी चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। ये फीडबैक कंट्रोल हो गया एच के साथ, ये नेगेटिव फीडबैक आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम को अगर मैंने जो है वो सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको देखते हैं। ज़ाहिर है एक इनपुट नोड है जो कि R है और एक आउटपुट नोड है जो कि C है, ठीक है। इनपुट नोड R और C। एक और इनपुट नोड है जो कि N है नॉइज़ के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक आपके पास क्या है, एक समर है। समर जो है वो हम क्या करते हैं, एक मिक्स नोड के तौर पर, जिसको हॉलो सर्कल में ड्रॉ करता होता हूँ। हॉलो सर्कल आ गया मिक्स नोड के लिए। एक और आपके पास मिक्स नोड है जहाँ यहाँ पॉजिटिव के साथ, तो ये एक और आपके पास नोड आ गया। तो दैट इज़ टू से इनपुट नोड्स, आउटपुट नोड, मिक्स नोड्स जहाँ पे समर है। तो जितने समर्स होंगे उतने आपके पास जो है वो नोड्स बन जाएंगे, ठीक है। हॉलो नोड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ से आपके पास एक इनपुट आ रही है, ठीक है। आपने इनपुट ड्रॉ कर दी विद एरो हेड, क्योंकि गेन 1 है, मतलब कांस्टेंट ही है, तो आप 1 लिखो या ना लिखो, इट इज अंडरस्टूड कि ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये सम हो रहा है और यहाँ से इसकी आउटपुट आ रही है जो कि आउटपुट नोड पे जा रही है। यहाँ से अगर आप देखें, चले इनपुट नोड R आपके पास ये है, ठीक है। R डायरेक्टली समर में जा रहा है। फीडबैक कहाँ से आ रही है, इस नोड के बाद। ये नोड देखें तो इसके बाद एक पिक ऑफ पॉइंट है, इस पिक ऑफ पॉइंट से आपके पास फीडबैक जा रही है जो कि H है, लेकिन क्योंकि वो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इसलिए आपने यहाँ पे -H लिख दिया। इस नोड की जो आउटपुट है वो अगले वाले नोड में जा रही है विद अ गेन G, यानी कि यहाँ से G मल्टीप्लाई हो रहा है, गेन G आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और ये आगे जाके यहाँ पे जाके सम अप हो रहा है। तो दिस इज इट्स सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, एक आसान सी चीज़ बताता हूँ आपको। चलें एक और एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ तो उसमें आपको ब्लॉक डायग्राम क्या कहते हैं बताता हूँ कि और कितना आसान हो सकता है। इसको आप कैसे सिंप्लीफाइड वे में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। चलो इसी से बता देता हूँ। अगर आप देखो तो ये वाली जो आपके पास नोड्स हैं, ये क्या है, जो प्लस और माइनस लिखे हुए हैं उनको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, सही है। यानी कि ये जो आपके पास प्लस और माइनसेस लिखे हुए थे समर में, उसको मैंने रिमूव कर दिया। ये यही नोड्स हो गए। जो ब्लॉक है G, उस G को मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करके G लिख दूँ, ठीक है। एक ब्लॉक यहाँ पर है H, उस ब्लॉक को ख़त्म करके मैं H लिख दूँ और क्योंकि वो नेगेटिव फीडबैक है तो -H कर दूँ। बाकी ये इनपुट नोड है, ये भी एक इनपुट नोड है, और ये जो C है इस C के साथ मैं एक आउटपुट नोड बना दूँ। इसकी शक्ल और इसकी शक्ल में सिर्फ फ़र्क क्या है कि उसमें जो है सिग्नल फ्लो जो है वो एक कर्व लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें आपके पास क्या है, आपने स्ट्रेट लाइंस लगाई हुई हैं और ये ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म है।
ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ही की तरह लिखा हुआ है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये नोड नहीं, ये आपके पास समर नहीं है बल्कि नोड है, ये भी समर नहीं है नोड है। गेन जो है वो ब्लॉक्स में नहीं लिखे हुए बल्कि मल्टीप्लाई होकर लिखे हुए हैं। तो दैट इज़ टू से ब्लॉक डायग्राम इटसेल्फ इज़ अ सिग्नल फ्लो ग्राफ। अगर आप उसके अंदर से ब्लॉक्स ख़त्म करते हैं और समर को रिमूव कर, समर की जगह नोड्स बना दें, ठीक है, तो ये दोनों सिग्नल फ्लो ग्राफ्स हैं विदाउट एनी मतलब कॉम्प्लिकेशन। आप बड़े आराम से इसको जो है वो रिजॉल्व कर सकते हो। ओके, अच्छा सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर आपके पास मौजूद है तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में मतलब सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर आप बना लेते हो तो उससे आपने जो है वो ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकाला जाता है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए जो है वो हमें मेसन जो है वो एक मैथमेटिशियन था, उसने जो है वो अपना एक मेथड दिया सिग्नल फ्लो ग्राफ का, मेसन्स गेन फार्मूला के नाम से जो है वो जाना जाता है। मेसन्स गेन फार्मूला क्या है, ठीक है, मेसन गेन फार्मूला। पहले मैं आपको फार्मूला एक्सप्लेन कर दूँ, फिर इसकी 2 एग्जांपल सॉल्व करूँगा और उसमें सारे केसेस जो हैं वो इसके डिस्कस करूँगा। जी, मेसन गेन फार्मूला क्या है? मेसन गेन फार्मूला है कि आपके सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन, अगर उसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, चलें P नहीं लिखते, यहाँ पे हम ट्रांसफ़र फंक्शन कह देते हैं। दैट इज़ ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन आउटपुट ओवर इनपुट इज़ गिवन एज 1 ओवर डेल्टा, ठीक है, सम ऑफ समेशन के पी के डेल्टा के। अच्छा, अब देखें ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए हमने बहुत सारे पहले हमने डिफरेंट मेथड्स ट्राई किए। पहले हमने क्या किया था, हमने पहले जो है वो इक्वेशन की मदद से ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला, ठीक है, इक्वेशन होती थी हमारे पास। फिर उसके बाद हमने जो है वो ब्लॉक डायग्राम यूज़ की, ब्लॉक डायग्राम से हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ठीक है, उसके बाद हमने स्टेट स्पेस मॉडल भी पढ़ा और उससे निकालने का तरीका पढ़ा कि हम स्टेट स्पेस मॉडल आ जाए तो उससे ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो इक्वेशन वाले में प्रॉब्लम क्या थी, बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन हो सकती हैं, ज़रा से भी गलती हुई तो आपके पास जो है वो ज़ाहिर है आप करेक्ट नहीं कर सकते, आपके पास जो है वो कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और इसी तरह से जब ब्लॉक डायग्राम आपने देखी तो ब्लॉक डायग्राम में आपको पता चला कि पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अगर आपने कोई गलत स्टेप ले लिया तो कोई वो तरीक़ाकार नहीं बनेगा। स्टेट स्पेस मॉडल एक डिफरेंट तरीके से मॉडल जनरेट करता है और लंबा लेंथी हो जाता है। उसके बदले में अगर आप देखें तो सिग्नल फ्लो ग्राफ की मदद से जब मेसन गेन फार्मूला आप लगाएंगे तो दिस इज़ अ प्रॉपर फार्मूला। फार्मूले का मतलब क्या है कि आपके पास फार्मूले में वैल्यूज़ आ रही हैं और आपने उसके अंदर फार्मूले में वैल्यूज़ डाल के जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आसानी से निकल आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फार्मूला जो है वो आसान है और आपके पास स्टेप बाय स्टेप है, इसमें गलती की चांसेस कम है, इसलिए हम मेसन गेन फार्मूले को पढ़ रहे हैं और इसकी मदद से ट्रांसफर फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। सी बाय आर निकालना है मैंने, पी के और डेल्टा के। अब ये टर्म्स के हैं उनको मैं डिफाइन करता हूँ। जाहिर है कि जब मैं बात करूँगा पी के जो है वो आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, के इज़ अ मतलब एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर 1 नंबर 2, के की वैल्यू जो है वो 1 2 ऑन 1 चलती रहेगी। अगर मैं पी के कह रहा हूँ तो पी के इज़ रिप्रेजेंटिंग द फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ क्या होते हैं जी आपके पास कि इनपुट को आउटपुट से मिलाने वाला जितने पाथ्स हो सकते हैं उनको हम फॉरवर्ड पाथ का नाम देंगे, ठीक है। यानी कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इस इनपुट से आउटपुट तक जाने का तरीका ये भी हो सकता है, लाइन मतलब ऐसी भी कोई हो सकती है, कोई और रास्ता हो सकता है, ठीक है। तो जितने पाथ होंगे उसको हम पी के कहेंगे फॉरवर्ड पाथ। तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया। अभी एग्जांपल्स एक्सप्लेन भी करूँगा। ये पाथ हो गया, फॉरवर्ड पाथ जो है वो हम पी के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फॉरवर्ड पाथ डेल्टा जो है वो कहलाता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपको पता है क्या होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे निकाला कैसे जाएगा उसका तरीकाकार देख लें। डिटर्मिनेंट है 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स गेन, सम ऑफ लूप गेन, जितने भी लूप्स हैं, लूप्स उनके कितने लूप्स हैं उन सब का सम अप कर रहे हैं। यानी कि आपके पास जो है वो एक सिस्टम लिखा हुआ है, उसका एक ये लूप है, फ़र्ज़ करें यहाँ से आ रहा है आपके पास यूँ, एक और कोई लूप है लेट से
यहाँ से आप आगे गए और ये लूप आ गया। तो आप देखें लूप क्या होता है, लूप होता है एक पॉइंट से स्टार्ट करो वापस उस पॉइंट पर आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट लिया वापस घूम के वापस उधर आ जाओ, तो ये लूप कहलाएगा। यहाँ से देखो तो ये भी लूप हो गया, ठीक है। अगर आप और लूप बनाना चाहते हो तो और लूप्स भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके पास लूप्स। तो ये जो लूप्स हैं जितने लूप्स हैं उन सब का कोई ना कोई गेन होगा, यानी कि लूप गेन हमने निकाल लिया। तो जो जितने लूप्स हैं उन लूप गेन्स को मल्टीप्लाई, जो भी लूप्स गेन है उनको हम जो है वो क्या करेंगे, उनको ऐड अप कर देंगे। कैसे करते हैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू लूप्स गेन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू लूप्स गेन, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, मैं भी बात करता हूँ उस पर। प्रोडक्ट ऑफ टू लूप्स गेन, यानी कि एक ये लूप है और एक लूप है, इसको L1 कह रहा हूँ, इसको L2 कह रहा हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट लिखना है। अगर आपके पास 3 लूप्स हों, मतलब L1 L2 L3 3 लूप्स हों, चलें एक और लूप बना देते हैं, ये 3 लूप्स हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास पॉसिबल कम्बिनेशंस क्या होंगे, L1 और L2 का प्रोडक्ट, फिर सम L2 L3 का प्रोडक्ट, फिर सम L1 और L3 का प्रोडक्ट। यही पॉसिबल गेन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का सम, लेकिन उसके आगे एक कंडीशन है, प्रोडक्ट ऑफ टू लूप्स गेन, उसके आगे एक कंडीशन है, सच दैट दे आर नॉन टचिंग। अगर आप देखो ये वाला लूप और ये वाला लूप आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो आपके पास ये वाला लूप यहाँ पे टच कर रहा है इस वाले लूप को, लेकिन ये वाला लूप किसी को नहीं टच कर रहा। तो L1 और L2 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये टचिंग है, लेकिन L1 और L3 हो सकता है और L2 और L3 हो सकता है क्योंकि ये नॉन टचिंग है, ठीक है। नॉन टचिंग लूप्स का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते जाए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स गेन, ठीक हो गया। प्लस इसी तरह से 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा एंड सो ऑन। कम्बिनेशन ये चलता जाएगा ऑल्टरनेट प्लस माइनस के साथ, ठीक हो गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो ये 1 माइनस ऑल द लूप्स गेन, यानी कि जितने भी लूप्स हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लूप्स को, इन तमाम लूप का सम अप, प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ two loops gain which are non-touching, LB और LC का प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ DEF वेरिएबल्स हैं, ठीक है, नॉन टचिंग LD LE और LF एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। सम ऑफ नॉन टचिंग लूप्स गेन, ठीक हो गया। यहाँ से आपके पास डेल्टा आ जाएगा। अगर आपके पास डेल्टा आ जाए तो उसी की मदद से हम जो है वो क्या निकाल सकते हैं, उसकी मदद से हम डेल्टा के निकालते हैं, ठीक है। फार्मूले को अगर आप देखें तो फार्मूले में एक डेल्टा है, एक पी के है और एक डेल्टा के है। डेल्टा के है, डेल्टा के क्या है, डेल्टा के ही बराबर है, यानी कि डेल्टा के किसके बराबर है, 1 माइनस, ठीक है, मतलब डेल्टा ही होगा ऑल डेल्टा टर्म्स, ठीक है, तमाम डेल्टा की टर्म्स, ऑल डेल्टा टर्म्स which are not touching the kth path, ठीक है। क्या है, थोड़ा सा पे अटेंशन। डेल्टा के क्या होगा, डेल्टा की वो तमाम टर्म्स जिनमें वो जो लूप हैं वो उस पाथ को टच ना कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक ही पाथ है P1, और अगर आप देखें तो ये P1 जो है वो तमाम लूप्स को टच कर रहा है। इधर क्या आपके पास डेल्टा में 1 माइनस लूप्स का सम, तो आपके पास अगर लूप जो हैं वो केथ पाथ को टच नहीं कर रहे,
तो वो तमाम टर्म्स मैं लिख दूंगा, अदरवाइज सिर्फ 1 ही रह जाएगा, ओनली 1। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब फार्मूला इस्तेमाल करना बहुत आसान है, लेकिन इनकी टर्म्स को समझना थोड़ा सा आप मतलब तो तवज्जो दें तो टर्म्स भी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल, तो आपके पास जो है वो उससे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है जी, लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल सॉल्व करके मैं तमाम केसेस के हैंडल करूंगा। पहले बहुत सिंपल सी बेसिक सी एग्जांपल है, एग्जांपल 3-13 आपके पास एग्जांपल है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं 3-13 को। ओके, 3-13 में अगर आप देखें तो एक सिग्नल फ्लो ग्राफ लिखा हुआ है, सॉरी एक ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में आपके पास एक इनपुट R है, आपके पास, फिर समर है, और समर के बाद आपके पास जो है वो क्या है, प्लस माइनस, फिर आपके पास एक और समर है, प्लस प्लस, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक के साथ। फिर आपके पास G1 है, ठीक है, फीड फॉरवर्ड पाथ, फिर एक और समर है माइनस और प्लस के साथ, फिर G2 है आपके पास एक और फीड फॉरवर्ड गेन, फिर आपके पास G3 है, ठीक है, और एक आउटपुट C बन गई इसकी। एक फीडबैक है H2, ठीक है, ये फीडबैक यहाँ आ गई, फिर H1 है जो कि यहाँ आ रहा है। ये एग्जांपल हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से भी सॉल्व की हुई है, ठीक है, लेकिन आप देखिएगा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन और इसके मुकाबले में मेसन गेन फार्मूला इस्तेमाल करना कितना सिंप्लीफाइड हो जाता है या कितना आसान हो जाता है। ये C है, और ठीक है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में। वैसे तो इसको रेडीली आप बड़े आराम से इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो तरीकाकार मैंने आपको आखिर में बताया था। इस नोड को गायब कर दें, नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पर आपके पास -1 का गेन लग गया। H1 को गायब कर दें यहाँ से, H1 आपके पास पॉजिटिव फीडबैक है, H हो गया, ये गायब कर दें समर नोड, ठीक हो गया। G1 ब्लॉक गायब कर दें, सिग्नल फ्लो डाल दें, G1 माइनस फीडबैक के साथ, H2 नेगेटिव फीडबैक, G1 G3 ठीक है, एक और पिक ऑफ पॉइंट ये है और ये आउटपुट है C। ठीक है, दिस इज सिग्नल फ्लो डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक हो गया। नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक और ये सारा आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसमें देखें तो आपके पास फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ्स। फॉरवर्ड पाथ क्या है, फॉरवर्ड पाथ वो पाथ है, वो डायरेक्ट मतलब आपके इनपुट और आउटपुट को जोड़ने वाला जो पाथ है उसको फॉरवर्ड पाथ कहते हैं। चलिए फॉरवर्ड पाथ निकालते हैं। कौन कौन से हैं जी फॉरवर्ड पाथ, R और C आपके पास फॉरवर्ड पाथ, मतलब R को C से मिलाने वाला पाथ। तो कितने पाथ हैं जी, ये बहुत बेसिक सी आसान सी डायग्राम सिग्नल फ्लो ग्राफ है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ, सिग्नल मेसन गेन फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने पाथ P1 मतलब एक ही पाथ है इसका, और उसके तमाम गेन्स मतलब फॉरवर्ड पाथ गेन्स आपने मल्टीप्लाई करने हैं। R यहाँ से शुरू हो रहा है 1 है, ये भी 1 है, G1 इस पाथ में G1 आ गया आपके पास, G2 ये G2 है शायद, जैसे G2 और G3 यहाँ से शुरू हुए आप और यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। इनपुट और आउटपुट को जोड़ने वाला सिर्फ एक रास्ता है जो कि ब्लू लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है पाथ P1 के नाम से, और कोई फॉरवर्ड पाथ तो नहीं है।
ये फीडबैक है तो ज़ाहिर है आप यहाँ नहीं जा सकते, आप यहाँ नहीं आ सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, तो सिर्फ एक ही बात है, P1 इज़ दी ओनली पाथ। ठीक है, लूप्स कितने हैं इसके लिए, लेट्स टॉक अबाउट लूप्स। कितने लूप्स हैं, कितने लूप्स नज़र आ रहे हैं, लेट्स सी जी। एक लूप आपके पास ये है, पता नहीं ग्रीन आपको नज़र आएगा कि नहीं, ओके। एक ये लूप 1 है, ठीक है, दिस इज़ योर लूप 1। यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, आगे गया फिर वापस आ गया उसी पाथ पे। लूप 2 देखें, यहाँ से स्टार्ट लूँ अगर मैं तो यूँ गया यूँ गया यूँ गया वापस आ गया, ये लूप 2 हो गया आपके पास। फिर अगर आप देखें तो यहाँ से स्टार्ट लिया आपने, यहाँ से स्टार्ट लिया आपने, आगे सीधे 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 गए, यहाँ तक पहुँचे, फिर वापस घूम के यहाँ पर आ गए, तो ये आपके पास लूप 3 हो गया। तो देयर आर 3 लूप्स। तो लूप्स के लूप गेन्स क्या हैं, लूप गेन्स बताएं। G1 इस पूरे पाथ में जितने लूप्स, जितने भी गेन्स आ रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना विद दिस साइन। G1, G2 और H1 ये पूरा लूप गेन बन रहा है, G1, G2 और G3, ठीक हो गया। लूप 2 यहाँ से गए G2, G3 और माइनस H2 से वापस आ गए, G2, G3 और माइनस H2 से वापस आ गया, ठीक हो गया। यहाँ से शुरू हुए G1, G2, G3 पे पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे और -1 से वापस आ गए, G1, G2 और G3 विद नेगेटिव साइन, ठीक हो गया। ये 3 लूप्स हैं, और कोई लूप्स नहीं है इसके अंदर, और कोई लूप नज़र नहीं आ रहा हमें, ठीक है। सबसे पहला काम आपने पाथ और लूप्स गेन्स लिखने होते हैं, वो हमने लिख ली हैं। अब आप मेसन गेन फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मेसन गेन फार्मूला क्या बताया था हमने, ट्रांसफर फंक्शन निकालना हो आपने तो 1/डेल्टा सम ऑफ kth पाथ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा के, यही फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने। ये फार्मूला आपके पास मेसन गेन फार्मूले से ट्रांसफर फंक्शन निकालने का, ठीक है। डेल्टा निकालना है इसमें, हमने डेल्टा निकाल लेते हैं जी। डेल्टा क्या निकालने का तरीका हमने पता था, डेल्टा है 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स गेन। सम ऑफ ऑल लूप्स गेन का मतलब कितने लूप्स हैं हमारे पास, 3 लूप्स हैं, और उन तमाम का सम ऑफ ऑल लूप्स गेन, ठीक है। L1, L2, L3 3 लूप्स हैं, उन तीनों का सम, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हम यहाँ से वैल्यू डाल देंगे, प्लस प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, यानी कि 2 लूप्स जो कि नॉन टचिंग हो, इसके प्रोबेबल कम्बिनेशन क्या है। तो हमने पहले चेक करना है कि पहले प्रोबेबल कम्बिनेशंस क्या हैं। एक हमारे पास L1 और L2 का प्रोडक्ट हो सकता है ना जी। फिर एक L1 और L3 का प्रोडक्ट हो सकता है, और एक फिर आपके पास L1 और L2 और L3 का प्रोडक्ट हो सकता है। ये पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं। अभी ये पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं, अभी हमने इसको चेक करना है। मतलब अगर ये तीनों मतलब लूप्स जो हैं वो आपस में नॉन टचिंग है तो ये तीनों टर्म्स आएंगी, लेकिन अभी हमने इनको चेक करना है कि ये टचिंग है या नहीं है। तो टचिंग 2 तरीक़ों से चेक की जा सकती है। L1 और L2 में अगर कोई गेन कॉमन है, ठीक है, अगर कोई गेन कॉमन है, क्योंकि आपको ये वाला गेन और ये वाला गेन और ये वाला गेन और ये मतलब G2 और G3 इसमें कॉमन है, तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के मतलब एक ही गेन कॉमन है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल उसी वक्त है जब आप ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हो। इसी तरह से L1 और L3 को देखो तो G2 और G3 उसमें भी कॉमन है, तो ये भी टचिंग हो गया, ठीक है। इसका मतलब है L1 और L2 भी टचिंग है और L1 और L3 भी टचिंग है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, ठीक है। L2 और L3 में कोई कॉमन है जी, L2 L3 में भी G2 और G3 कॉमन है, तो इसका मतलब है देयर इज़ नो नॉन टचिंग पेयर जो कि यहाँ पर हम लिख सकें, ठीक है। अगर ग्राफिकली देखो तो ग्राफिकली भी आपको बड़े आसानी से नज़र आ रहा है कि ये लूप 1 है, ये लूप 1 लूप 2 को टच कर रहा है ना जी। ये लूप 1 लूप 2 को टच कर रहा है। इसी तरह से ये लूप 1
लूप 3 को भी टच करके गुजर रहा है। इसी तरह से ये लूप 3 जो है, ये लूप 3 और L2 जो है उसमें भी एक दूसरे का पाथ जो है वो टचिंग है, मतलब सुपर एक दूसरे के साथ लिंक हुआ है। तो इसका मतलब है देयर इज़ नो प्रोडक्ट विच आई कैन राइट। सो आपके पास डेल्टा सिर्फ ये हो गया। उसके बाद हमें निकालना होता था डेल्टा के मतलब के पाथ एक ही पाथ है तो डेल्टा 1 रह जाएगा। क्या डेफिनेशन थी उसकी? डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह से है कि डेल्टा की वो तमाम टर्म्स जो कि इस पाथ को टच ना कर रही हो। तो अगर आप देखो डेल्टा में L1 L2 और L3 हैं और पाथ अगर आप देखो तो पाथ ये है। चलें पहले वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। L1 और पाथ 1 में कोई टर्म कॉमन है? यस, G1 G2 G3 सारे ही कॉमन है। L2 को देखो तो उसमें भी G2 और G3 कॉमन है। ठीक है, L3 और P1 को देखो तो उसमें भी ये कॉमन है। ठीक है, ऐसे ही है। ये लूप 1 H क्या है जी? लूप 1 मैंने गलत लिखा हुआ है, G1 G2 और H1 है, इट्स नॉट H3। उसके बाद G1 G2 G3, अच्छा ठीक है, G2 और G1 G2 L2 आपके पास G2 G3 H2, ठीक है। ये H1 है, G3 नहीं है जी। तो अगर आप देखें तो पाथ P1 इन तमाम लूप से मतलब पास कर रहा है या इनको टच कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ये पाथ P1 है और ये टच कर रहा है किसको? तमाम लूप्स को। ठीक है, तो इसका मतलब है डेल्टा 1 में ये तमाम टर्म्स जो है वो L1 भी गायब हो जाएगा, L2 भी गायब हो जाएगा, L3 भी गायब हो जाएगा, बिकॉज L1 इज टचिंग P1, L2 इज ऑल्सो टचिंग P1, L3 इज ऑल्सो टचिंग P1। ठीक है, तो उसका मतलब है डेल्टा 1 ये रह गया। तो नाउ आपका मेसन गेन फार्मूला में आप वैल्यूज पुट कर दें तो ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा आपके पास। सारी टर्म्स मैं निकाल चुका हूँ। ट्रांसफर फंक्शन क्या है जी आपके पास? 1 ओवर डेल्टा, पाथ सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो P1 डेल्टा 1, P1 इंटू डेल्टा 1 ओनली दिस। डेल्टा आप निकाल चुके हो। ठीक है, डेल्टा क्या है आपके पास? अच्छा पहले P1 लिख लेते हैं जी। P1 इज G1 G2 G3, डेल्टा 1 इज 1, तो ख़त्म हो गई बात। डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, डेल्टा इज 1 माइनस लूप 1, लूप 1 इज योर G1 G2 H1। ठीक है, ये माइनस ब्रैकेट में लिख लें ताकि आसानी रहे हमें। L2 इज माइनस G2 G3 एंड H2 और माइनस L3 G3 L3 is your minus G1 G2 and G3। ठीक हो गया। ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। यही निकाला था हमने लास्ट टाइम, जो ये वाली ब्लॉक डायग्राम, जब हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से सॉल्व की थी तो हमारे पास यही रिजल्ट आया था। ठीक है, लेकिन अब ये देखिए तो ये रिजल्ट बहुत आसानी से आ गया। उसमें आपके पास ब्लॉक डायग्राम 4 दफ़ा आपने बनाना पड़ी, अगर कोई गलत स्टेप ले लिया तो आप किसी और डायरेक्शन में चले जाओगे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द मेसन गेन फार्मूला। ये तो बहुत बेसिक सी एग्जांपल मैंने आप लोगों से शेयर की, लेकिन अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस देखते हैं। जब आपके पास लूप्स जो है वो एक दूसरे को नॉन टचिंग भी हों तो तब क्या होगा। ठीक है, तब थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये फार्मूले की बेस पे हम काम कर रहे हैं तो चीज़ें जो है वो क्या है, इतनी मुश्किल नहीं होंगी, चीज़ें आसान होंगी। ठीक है, लेट्स डू इट। ओके जी, एक सिग्नल फ्लो ग्राफ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ओके, अब जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपके पास सिग्नल फ्लो ग्राफ हमें दिया हुआ है। 3-14 एग्जांपल है। 3-14 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है। लेट मी डू इट। एक इनपुट नोड है R, ठीक है, एक मिक्स नोड है, नोड जो है वो G1 के साथ कनेक्टेड है, एक ये नोड, फिर उसके बाद G2 गेन के साथ एक और मिक्स नोड है, फिर
G3 के साथ एक और मिक्स नोड है, फिर G4 है, एक और मिक्स नोड है, फिर G5 है और एक और मिक्स नोड है, और मिक्स नहीं, ये आउटपुट C है। ठीक हो गया। लेट्स टॉक अबाउट G1 और G2 के दरमियान आपके पास एक और फॉरवर्ड पाथ है जो कि G4 तक जा रहा है, और ये आपके पास G6 हो गया। उसके बाद G2 के बाद जो नोड है वहाँ से एक और पाथ जनरेट हो रहा है, और ये जा रहा है आपके आउटपुट तक। जो कि G7 है आपके पास। यहाँ से G4 के दरमियान आउटपुट बन रही है, दिस इज H-H1, दिस इज -H2, ठीक हो गया। ये आपकी एक सिस्टम है। दो फीडबैक्स नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है, H-H1 और -H2, और बाकी फीड फॉरवर्ड। लेट्स टॉक अबाउट इट जी। कितने फॉरवर्ड पाथ हैं? R और C को जोड़ने वाले कितने पाथ हैं? एक अगर आप देखें तो पहला पाथ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि यहाँ से आपके पास सीधी एक लाइन बन रही है, ठीक है, यहाँ से आया ये पाथ बन गया, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द पाथ्स फर्स्ट। तो P1 आपके पास जो पहला पाथ है, पहले पाथ के ऊपर बात करूं तो पहला पाथ सिंपल सा है, G1, G2, G3, G4 और G5, यही पाथ है जी फॉरवर्ड पाथ्स। पाथ 2 की बात करूं, G1, यहाँ से आपका एक पाथ चेंज हुआ, यहाँ से आप आए, मतलब पहले तो आप यूँ सीधा चले गए थे ना, अब आप देखें तो आपने यहाँ से मूव किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर पहुँचे, मतलब इसको बाईपास किया आपने, ये वाले पाथ को बाईपास करते हुए आप ऊपर गए और फिर वापस आए और यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो देयर इज़ अनदर पाथ जो कि इस ब्लू लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पाथ P2 भी आपके पास है, वो क्या है जी, G1, फिर G6 और फिर G4 और G5, ठीक हो गया। फिर पाथ P3 की बात करें अगर आप, एक और पाथ भी है ना, यहाँ से आप सीधे गए, बजाय यहाँ से घूम के बाईपास करने के आप ये वाला बाईपास कर दिया आपने, यहाँ से आए और यूं करके आप C तक पहुँच गए, यानी कि G7 वाला पाथ आपने लिया। तो तीसरा पाथ आपके पास क्या है, G1, G2 और G7, G1, G2 और G7 से आप C तक पहुँच गए। और कोई पाथ है इसमें? पहला पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ, यही 3 पाथ्स हैं, इसके अलावा कोई और पाथ नहीं है, ठीक हो गया। लूप्स कितने हैं इसमें? लेट्स टॉक अबाउट लूप्स। एक तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लूप है ना ये वाला, एक ये लूप है, लूप 1, एक लूप आपके पास बड़ा वाला लूप है, ये लूप 2, ठीक है। और कोई लूप्स हैं? ये दो तो बेसिक लूप्स हैं जो आपको बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चले मैं लिख भी देता हूँ लूप्स के नाम। लूप L1 आपके पास एक लूप हुआ जो कि क्या है, -G4H1। L2 आपके पास एक और लूप है, चले इसको मैं L2 नहीं कहता, आपकी बुक वाला इसको L4 कह रहा है, तो मैं बाद में बात करूँगा इस पर। अच्छा, एक लूप ये वाला है आपके पास जो ओवर दिस। अच्छा, और लूप्स आपको देखें तो आप गौर करें, लूप की डेफिनेशन क्या है कि आपने एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और वापस उस पॉइंट पर पहुंचना है,
ठीक है, वो कौन से आपके पास एक लूप हो सकते, और कौन से लूप्स हो सकते हैं जी? अगर आप देखें कहां से आप स्टार्ट ले रहे हैं, यहां से आप स्टार्ट लें, ठीक है, दिस इज योर स्टार्टिंग, चलें यहां से ले लेते हैं स्टार्ट, यहां से आप स्टार्ट लें, यू आर कमिंग फ्रॉम हेयर, देन यू बाईपास्ड इट, G7 से घूमते हुए आप -H2 से वापस इस जगह पर आ गए। रिपीट करता हूँ मैं, यहाँ से गए, यूं गए और यहाँ से ये वापस आ गए। तो आपके पास एक पाथ है G2, फिर G7 और -H2, ठीक है। यहाँ से निकले, इसको बाईपास करते हुए यहाँ पर आए और घूम के वापस यहाँ पर आ गए, ठीक है। इसी तरह से आप एक L3 भी बना सकते हैं। कैसे? यहीं से आपने स्टार्ट लिया, यहीं से आपने स्टार्ट लिया, यहां से आप स्टार्ट ले रहे हो, G6 पे गए, आगे गए, आगे गए और वापस इधर आ गए, मतलब G6 वाला आपने पाथ लिया। पहले वाले केस में आप क्या कर रहे थे, G7 वाले पाथ पे जा रहे थे, अब G6 वाले पाथ से आप लूप कंप्लीट कर रहे हो। तो देयर इज अनदर लूप विच इज माइनस, मतलब H2 फीडबैक के साथ ही है, लेकिन G2 G2 से सॉरी G2 नहीं है, G6 G4 G5 H2, ठीक हो गया, लूप 3 आ गया आपके पास। L4 देख लें आप, लूप 4, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट पाथ पे गए और वहीं से घूम के वापस आ गए, यानी कि माइनस G2 G3 G4 G5 और H2, ये 4 लूप्स हैं। इनके अलावा और कोई लूप नहीं है। अगर आप देखें तो H1 के साथ ऐसा कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा, क्योंकि H1 के साथ कोई पाथ मतलब ऐसा बन नहीं रहा। यहाँ से आप शुरू करोगे हमेशा यहीं पर आओगे, यहाँ से शुरू करके आप यहाँ पे ख़त्म हो जाओगे, इनिशियल पाथ पे नहीं आ सकोगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास यही लूप्स बने हैं, यही आपके पास जो है वो 4 लूप्स हैं, 3 पाथ्स हैं। अभी टचिंग और नॉन टचिंग का हमें नहीं पता। आपको ये पता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है। हमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो करना होता है कि क्या निकालना है हमें नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमने निकालना है डेल्टा। डेल्टा की डेफिनेशन है 1 माइनस ऑल लूप्स गेन, ठीक है, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स गेन, L1 L2 L3 L4। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने लूप्स लिख लिए तो यहाँ तक लिख लिया आपने, प्लस प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 लूप्स गेन जो कि नॉन टचिंग हो। पॉसिबल कम्बिनेशंस क्या हैं? आप हमेशा अपने रफ पेज पे, रफ साइड पर या उसी में एक कॉर्नर पे अपने पॉसिबल कम्बिनेशन सारे के सारे लिख लिया करें। L1 L2 हो सकता है, L1 L3 हो सकता है, L1 L4 हो सकता है, इसी तरह से L2 L3 हो सकता है, L2 और L4 हो सकता है, ठीक है, उसके बाद L3 और L4 हो सकता है। यही पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं, इनके अलावा और कोई पॉसिबल कम्बिनेशंस नहीं है, ठीक हो गया जी। L1 और L2 को ज़रा चेक करें। मैंने आपको अभी पिछली एग्जांपल में क्या बताया था, एक तरीका कार होगा, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उनमें कोई लूप्स कोई गेन कॉमन तो नहीं है, ठीक है। पहली कंडीशन है कोई गेन कॉमन तो नहीं है। अगर आप देखें तो L1 और L2 का कोई गेन कॉमन नहीं है, तो दिस मे बी अ पोटेंशियल कैंडिडेट। मैं पोटेंशियल कैंडिडेट कह रहा हूँ, अभी मैंने इसको क्या कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि ये नॉन टचिंग हो, लेकिन मैंने एक डॉट लगा दिया है, ठीक है। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि एलिमिनेट कर देंगे वो वाले लूप्स गेन, वो वाले कम्बिनेशंस जिनमें आपके पास कोई गेन कॉमन आ रहा होगा। L1 और L3 के दरमियान कोई गेन कॉमन है, L1 और L3 के दरमियान G4 कॉमन है, क्रॉस। L1 और L4 के दरमियान कोई कॉमन है, यस, G4 कॉमन है, क्रॉस। L2 और L3 के दरमियान कोई कॉमन चीज़ है, H2 कॉमन है, L2 और L3 क्रॉस। L2 और L4 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है,
L2 और L4 के दरमियान भी चीज़ कॉमन है, यस क्रॉस। L3 और L4 के दरमियान H2 कॉमन है, क्रॉस। तो ओनली पॉसिबल लूप गेन इज, मतलब जो नॉन टचिंग हो सकता है वो क्या है, L1 और L2 हो सकता है। ये भी पहली कंडीशन सेटिस्फाई की है इसने। दूसरी कंडीशन क्या है, नॉर्मली क्या होगा कि नॉर्मली क्या हो सकता है, आपके पास कोई गेन कॉमन तो नहीं है लेकिन उनके स्टार्टिंग या एंडिंग नोड कॉमन है। तो पहली कंडीशन तो आपने गेन कॉमनैलिटी चेक की, दूसरी कंडीशन है कि आपने चेक करना है कि उनके स्टार्टिंग और एंडिंग नोड तो कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें तो लूप 1 कौन सा था हमारे पास, लूप 1 है G4 और H1, ये लूप 1 है। और लूप 2 कौन सा है, लूप 2 है आपके पास G7 वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप आए, यहाँ से बाईपास करते हुए आप निकल गए। तो अगर आप देखें तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग नोड ये है, इसका स्टार्टिंग नोड ये है और एंडिंग नोड, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग नोड यहाँ से पास करता हुआ ये जा रहा है। तो अगर आप देखें तो स्टार्टिंग और एंडिंग नोड में कोई कॉमन, मतलब आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है L1 और L2 जो है वो नॉन टचिंग है। तो उसका मतलब है कि L1 और L2 का प्रोडक्ट आएगा, बाकी तमाम टचिंग थे। तो क्या कोई 3 वाला प्रोडक्ट चेक करने, 3 वाला केस चेक करने की ज़रूरत है? इसके आगे हमने क्या लिखना होता था, पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ L1 L2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 लूप्स। तो जाहिर है कि ऑलरेडी 2 लूप्स, कोई ऐसा कम्बिनेशन हमारे पास नहीं आया कि जिसमें तीसरा लूप जो है वो आ जाए। मतलब अगर L1 और L2 और लेट्स से L3 और L4 का कोई गेन मतलब कम्बिनेशन बनता जो कि नॉन टचिंग होते, तो फिर तो चांसेस थे कि आपके पास ये वाली 3 की प्रोडक्ट आ सकती है। लेकिन आपके पास ऐसा कोई और कम्बिनेशन नहीं आया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 में भी एक ही पॉसिबल कम्बिनेशन बना है। तो इसका मतलब है कि यू नीड नॉट टू चेक फॉर दी प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 और अदर टर्म्स, ठीक हो गया। मतलब वो टचिंग ही होंगे इन एनी केस, ठीक है। वैसे तो यहाँ से भी नज़र आ रहा है L1 L2 और L3, उसमें L2 और L3 कॉमन है, L1 L3 और L4, उसमें L3 और L4 कॉमन है, ठीक है। जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन बना ले तो वो आपके पास कॉमन ही होंगे, ठीक हो गया। डेल्टा आ गया आपके पास। नेक्स्ट केस हमारे पास, नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमें डेल्टा 1 चाहिए। डेल्टा 1, सिर्फ डेल्टा 1 नहीं चाहिए हमें, डेल्टा 1 चाहिए, डेल्टा 2 चाहिए, डेल्टा 3 चाहिए। 3 पाथ्स हैं, 3 फॉरवर्ड पाथ्स, ठीक है। डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 चाहिए। निकालें जी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कैसे निकलेगा? आसानी से निकल सकता है जी। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कैसे पता चल, कैसे निकालना है? डेल्टा की वो तमाम टर्म्स जो पाथ P1 को टच नहीं कर रही। तो पाथ P1 में G4 भी आ रहा है, कॉमन है L1, ठीक है। L1 और P1 टचिंग, L2 और P1 G2 कॉमन है, टचिंग। L3 और P1 G6 G4 कॉमन है, G5 भी कॉमन है, टचिंग, ठीक है। और जी P1 और L4, ठीक है, ये भी टचिंग। तो इसका मतलब है डेल्टा 1 में जो भी टर्म्स हमारी हैं वो सारी की सारी टचिंग हैं। तो डेल्टा 1 आपके पास 1 माइनस, यहाँ से कोई लूप नहीं आ सकता बिकॉज ऑल दीज लूप्स आर टचिंग दी पाथ P1। तो इसका मतलब है डेल्टा 1 P1 जो है, डेल्टा 1 जो है वो आपके पास 1 हो गया, 1 ही आ जाएगा। डेल्टा 2 में आपके पास पाथ P कितने लूप्स को टच कर रहा है देख लें। P2 L1 G4 कॉमन है, ठीक है। P2 और L2 जो है वो आपके पास पॉसिबल हो सकते हैं, P2 और L2, ठीक है। P2 और L2 में कोई टर्म कॉमन नहीं है, G1 G6 G4 G5, L2 में आपके पास G2 G7 और H2 आ रहे हैं, ठीक है। पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकता है कि P2 और L2, मतलब P2 जो है वो L2 को टच ना कर रहा हो वो, लेकिन हमें सेकंड कंडीशन चेक करनी है। P2 और L3 में G6 कॉमन है, P2 और L4 में भी आपके पास क्या कॉमन है जी, G4 G5 कॉमन है, ठीक है। तो पॉसिबल आपके पास आया P2 और L2 का आपस में कोई ताल्लुक है कि नहीं है। P2 आपके पास कौन सा पाथ है, G6 वाला पाथ। यहाँ से आप आए
G6 से होते हुए यहाँ पहुँचे। और L2 आपके पास कौन सा है? L2 है आपके पास G2, P2 आपके पास दोबारा से देखें जी, P2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जा रहा है और फिर G6 से होके यहाँ पर पहुँच रहा है, यही है ना P2। और L2 आपके पास क्या है? G2, मतलब दोनों का स्टार्टिंग नोड सेम है, ठीक है, दोनों का स्टार्टिंग नोड सेम है। ये यहां से ऊपर चला जाता था G6, इसी वजह से G2 और G3 इसमें से बाईपास हो जाते थे, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग नोड सेम है, ठीक है, जो मैंने पहले आपको बताया कि गेन कॉमन नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग नोड क्योंकि सेम है तो इसका मतलब है ये वाला भी डेल्टा जो है वो क्या हो गया, डेल्टा 2 भी 1 के बराबर आ गया। डेल्टा 3 चेक कर लें जी। डेल्टा 3 में आपके पास पाथ P3 और L1 में कुछ चांस बन रहा है, कोई टर्म कॉमन नहीं है। P3 में G2 कॉमन है तो जाहिर है कि नहीं हो सकता। P3 और L3 में कोई कॉमन है जी, P3 और L3 भी हो सकता है क्योंकि उसमें कोई टर्म कॉमन नहीं है। P3 और L3 में कोई टर्म कॉमन नहीं है। P3 और L4 G2 कॉमन है, ठीक है। तो दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं डेल्टा 3 के, P3 और L1। P3 देखें कौन सा जी, उसका दूसरी कंडीशन चेक करनी है हमने। P3 हमारा था जी G7 वाला, यहां से हम स्टार्ट ले रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर गोइंग ऑल द वे हेयर एंड देन टू G7 एंड कमिंग बैक। ये इसका P3 का स्टार्टिंग नोड है, ये स्टार्टिंग नोड है, ये आपका एंडिंग नोड है। P3 मतलब इस पाथ में ये वाली चीज़, मतलब ये जो लूप L1 है उसका स्टार्टिंग नोड ये है और एंडिंग नोड ये है, तो ये दोनों में आपस में कोई लिंक नहीं है। इसका मतलब है P3 और L1 जो है वो आपके पास एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा केस क्या था आपके पास? दूसरा था P3 और L3, ठीक है। L3 आपके पास G6 वाला है, यानी कि यहां से इसका ये स्टार्टिंग नोड है, ये स्टार्टिंग नोड है जी P3 का, ठीक है। दिस इज द स्टार्टिंग नोड फॉर द P3। एंडिंग नोड अगर आप देखें P3 का तो L3 का, L3 आता है आपके पास G6 से होता हुआ यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप देखें तो जो L3 का एंडिंग नोड है और P3 का जो एंडिंग नोड है वो दोनों कॉमन है। स्टार्टिंग नोड कॉमन नहीं है लेकिन एंडिंग नोड कॉमन है, तो इसका मतलब है P3 और L3 जो है वो आपस में नहीं, मतलब वो नहीं लिख सकता मैं। सिर्फ P3 और L1 जो है वो ऐसी टर्म्स हैं जो कि मतलब P3 इज नॉट टचिंग L1, तो इसमें सिर्फ आप एक L1 लिख देंगे, ठीक है। अब आपके पास इस फार्मूले में सारी वैल्यूज आ चुकी हुई हैं, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज को आपने ट्रांसफर फंक्शन में लिख देना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या है जी आपके पास? 1/डेल्टा, डेल्टा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो यहाँ से, ठीक है, इनटू क्या है जी आपके पास? पाथ P1 डेल्टा 1 प्लस पाथ P2 डेल्टा 2 प्लस पाथ P3 डेल्टा 3, ठीक है। P1 भी आपके पास मौजूद है, डेल्टा 1 है, P2 आपके पास मौजूद है, डेल्टा 2 भी 1 है, P3 आपने निकाला था, P3 और डेल्टा 3 आपके पास 1 माइनस L1 है, ठीक है। डेल्टा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो विच इज दिस वन, ठीक है। तो आपके पास टोटल ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये बड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिग्नल फ्लो ग्राफ था, लेकिन उसके बावजूद सिग्नल मेसन गेन फार्मूला यूज़ करके हमारे लिए आसान हो गया। हमने आसानी से जो है वो अपनी मतलब अपना ट्रांसफर फंक्शन जो है वो निकाल लिया, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द मेसन गेन फार्मूला एंड टू गेट दी ट्रांसफर फंक्शन। इसमें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ आपके पास एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, उन एक्सरसाइजेस को जो है वो थोड़ा सा वो देखिएगा, उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी कुछ आपको जो है वो असाइनमेंट के तौर पर कुछ क्वेश्चन से दूंगा ताकि आप लोग जो है वो उसको प्रैक्टिस कर लो। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है यू कैन ऑलवेज आस्क मी,
जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी क्वेश्चन। कोई ऑनलाइन सेशन रख सकते हो, कोई 1-to-1 व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, और एनी अदर वे यू कैन ऑप्ट फॉर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।